हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो ब्लाउज की डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने पेपर लिया है और ये सिंगल पेपर लिया है और अब हम इसको 2 फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, हमने 2 फोल्ड कर दिया है और ये देखिए, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ा लेते हैं और अब हम इसको 2 फोल्ड कर दे हैं और इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको हमने 4 फोल्ड में कर दिया है और इस पर मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग पर शोल्डर 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल भी 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर 5.5 इंच और आर्म होल 5.5 इंच। और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, इसको हमने सीधा कर दिया है और अब चेस्ट का निशान लगाएं तो यहाँ पर 9 इंच पर लगाएंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ पर अब हम 8 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, इसको हमने सीधा कर दिया है और अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आगे के पल्ले में 1 इंच और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो हमारा आगे का और दोनों का पल्ला, पीछे का, दोनों एक साथ कटिंग हो रहा है। तो ये देखिए, हमने मार्किंग कर दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसको बीच से खोलेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको खोल दिया है बीच से और अब हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो ये देखिए, इसको अलग कर दिया है और बैक पार्ट हटाएंगे और फ्रंट पार्ट लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, इसको पहले अच्छे से हमको बिछा लेना है और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर गले का फैलाव हम 2.5 इंच रखेंगे और गले की लंबाई 6 इंच, ये देखिए, और यहाँ से 3 इंच। और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, इसको हमने सीधा कर दिया है और अब हम इसमें शेप दे देंगे। तो ये हमारा गोल गले का शेप बन गया है और अब हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और 10 इंच पर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने टक्स पॉइंट के लिए 10 इंच पर निशान लगा दिया है और अब हम चारों साइड 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये देखिए, हमने मार्क कर दिया है और अब स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। यहाँ से हमको नीचे से 1 इंच कपड़ा दबाना है, आधा इंच इस साइड और आधा इंच उस साइड। और यहाँ से हमको एकदम सीधा नहीं करना है, तो हल्का सा तिरछा करना है और यहाँ से हमको इतना कपड़ा दबाना है और आर्म होल की साइड भी इस तरह से हम इसको इतना ही कपड़ा दबाना है। तो ये देखिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम आर्म होल की छटाई करेंगे। तो आर्म होल की छटाई कर दी है और अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने गले की भी कटिंग कर ली है और अब हम इसको बीच से अलग अलग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको बीच से अलग अलग कर दिया है। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और इसको साइड में रखेंगे और अब हम बैक पार्ट में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। गले की लंबाई हम 10 इंच ले रहे हैं और यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, इसको हमने सीधा कर दिया है और अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसको मार्किंग कर दिया है। ये हमारा बैक में डिजाइन बन गया है और हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। टक्स पॉइंट के लिए यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने 4 इंच पर मार्किंग कर दिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है और हम इसको खोलेंगे। ये देखिए हमारा फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आया है। ये बैक डिजाइन ब्लाउज में बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगती है। अब इसको साइड में रखेंगे और हम जो गले का कपड़ा बचा है ना उसी को लेंगे और अब हम उसको छांट कर सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है और अब हम बीच से अलग कर देंगे। तो ये हमारी हुक और आई की पट्टी बन गई है। इसी तरह हम कपड़ा भी कटिंग करते हैं ना, तो उसमें से जो कपड़ा बचता है, गले का कपड़ा निकलता है, उसी में से हुक और आई की पट्टी निकाल लेते हैं और हम और कपड़ा लेंगे और गले की पट्टी निकालेंगे। तो गले की पट्टी यहाँ पर हम तिरछा तिरछा निकालेंगे। तो ये देखिए हमको इस तरह से तिरछा काटना है। गले की पट्टी कभी भी सीधा नहीं कट किया जाता है। तो ये देखिए हमने गले की पट्टी कट कर दी है। ये हमारे गले की पट्टी कट कर रेडी हो चुकी है और अब हम इसको साइड में रखेंगे और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू यहाँ पर हम लंबाई 6 इंच ले रहे हैं। 5 इंच पर बनकर ये हमारी रेडी हो जाएगी और 3 इंच पर इसको डाउन कर देंगे और इसको अब हम स्केल की सहायता से सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर दिया है और अब हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और अब हम नीचे यहाँ पर जो हमारी गुलाई है 10 इंच, तो आधा उसका लेंगे तो 5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन और यहाँ पर भी हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और अब हम इन निशानों को मिला देंगे। पहले यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे और अब हम इसमें शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमने बाजू में शेप दे दिया है और आधे इंच की गहराई दे दी है ताकि झोल नहीं आए बाजू में। आधे इंच की गहराई इसीलिए दी जाती है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने बाजू की कटिंग कर ली है और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अब हम इसकी छटाई कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी यहाँ से छटाई कर दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।